श्री राम। भाई और दोस्तों, आज हम दुर्गा सप्तशती के पहले अध्याय की संक्षेप में कथा सुनाएंगे। स्वरचित मनवंतर में एक रासुरथ नाम के राजा हुए और एक बार वो युद्ध में हार गए, सारी सेना मारी गई और उनकी राजधानी भी छिन गई। तब वे वन में मेधा ऋषि के आश्रम में जाकर रहने लगे। ये कथा महर्षि मार्कंडे ऋषियों को सुना रहे हैं। तो काफी दिन मेधा मुनि के आश्रम में सूरत राजा रहते रहे। फिर एक दिन वो वन में चले गए, उनको अपने राज्य का ख्याल आया तो वन में भ्रमण के लिए चले गए। तो वहां उनको एक समाधि नाम का वैश्य मिला। उसने राजा को प्रणाम किया और राजा ने पूछा, भाई तुम यहाँ वन में क्यों आए हो? समाधि ने कहा कि उस वैश्य ने कहा कि महाराज, मेरे को पुत्रों ने घर से निकाल दिया है, जिनके लिए मैंने सब कुछ किया है। अब दोनों दुखिया थे। उसका भी राजपाट छिन गया, लेकिन उसका मोह बरकरार था अपनी राजधानी से, अपने राज्य से। इसको पुत्रों से मोह बरकरार था। तो राजा से समाधि करने लगा। फिर भी उन्होंने निकाल दिया, लेकिन फिर भी मुझे उनके लिए बारंबार ख्याल आता है कि वो कैसे होंगे, कैसे नहीं होंगे, क्या है। अब दोनों मिलकर मेधा मुनि के पास गए और कहने लगे, महाराज, ए ऋषिराज, हमें ये बतलाइए कि जिन्होंने हमें घर से निकाला है, जिन्होंने बेघर किया है और जिन्होंने जिस राजधानी मेरे से छिन गई है, फिर भी हम दोनों को उसी चीजों से मोह है, क्या वजह है? मेधा मुनि कहने लगे कि ये भगवान विष्णु की माया है, ये योग निद्रा है, ये महामाया है भगवान विष्णु की। इसने पूरे संसार को मोह में डाल रखा है, सभी भ्रमित हो रहे हैं। तो ये मोह माया उत्पन्न कैसे हुई? तो मेधा मुनि कहने लगे कि अब हम तुम्हें महामाया की उत्पत्ति की कथा सुनाते हैं, जो दुर्गा सप्तशती के पहले अध्याय की कथा है। एक बार भगवान विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा में से सैया पर आराम कर रहे थे। उनकी नाभि से कमल निकला हुआ था और उस कमल पर ब्रह्मा जी बैठे हुए थे। तभी भगवान के कान के स्वर्ण के मैल, काल के मैल से मधु और कैटभ नाम के दो असुर प्रकट हुए और प्रकट होकर वो ब्रह्मा जी को खाने का उद्यम करने लगे। अब भगवान तो योग निद्रा पे सो रहे, उन्हें पता ही नहीं। अब ब्रह्मा जी जो थे वो डर गए कि भगवान तो सो रहे हैं, तो असुर मुझे खा जाएंगे। असुर एकदम पैदा होते ही बड़े हो गए। अब ब्रह्मा जी ने तब भगवान की माया की स्तुति की और तभी जब ब्रह्मा जी ने अनेक प्रकार से प्रभु की स्तुति की तो प्रभु के आंखों में जो योग निद्रा थी वो हटी और उन्होंने महामाया का रूप लिया और ब्रह्मा जी ने उन्हें प्रणाम किया, स्तुति की। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मुझे बचाओ इनसे। तो महामाया ने उनको मोह में डाला और उधर जैसे ही प्रभु के नेत्र से योग निद्रा हटी और प्रभु के योग निद्रा के हटते ही प्रभु उघाड़े नैन और मधु कैटभ को देखकर बोले। प्रभु बोले, क्या बोले कि भाई आप कौन हो और इनको क्यों खाने की कोशिश कर रहे हो? कि हम तो खाएंगे, हम असुर हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, पहले विष्णु भगवान ने कहा ठीक है, पहले मेरे से युद्ध करो। अब दोनों के साथ प्रभु ने कई हजार वर्ष तक युद्ध किया, लेकिन बड़े बलशाली वो दोनों असुर, मधु और कैटभ।
अब वो लड़ते लड़ते भगवान ने की जो योग निद्रा महामाया थी उन्हें मोह में डाल लिया, मोह में डालकर उनके अंदर अहंकार जगा दिया। अब जब बहुत दिन हो गए लड़ते लड़ते, तो वो कहने लगे भाई तुम बहुत बलवान हो विष्णु जी, अब ऐसा करो तुम हमसे वरदान मांगो। भगवान ने कहा ठीक है कि तुम दोनों मेरे हाथों से मारे जाओ, यही वरदान दो। अब वचनबद्ध वो राक्षस, उन्होंने वचन दे दिया था, भगवान ने वचन ले लिया था कि वचन दो, जो मांगूंगा वही दोगे। अब जब वो कहने लगा ठीक है, अब वो दोनों राक्षसों ने देखा चारों तरफ जल ही जल है और वो हवा में लड़ रहे हैं दोनों। भगवान भी सुन कहा भाई आप हमें मार दो, लेकिन उस जगह मारो जहां पर जल ना हो। भगवान ने कहा ठीक है। भगवान ने अपने शरीर का विस्तार किया और उन दोनों को जंघा पर लिटा लिया। वो जल पर नहीं लिटाया, जंघा पर लिटाया और सुदर्शन चक्र से दोनों के सिर काट दिए। वचनबद्ध वे राक्षस जल को देख अपार, और कहने लगे कि जहां पे जल ना हो प्रभु वहां पर दियो हमें मार। तो इस प्रकार से भगवान ने सुदर्शन चक्र से वधूकैटभ के दोनों के सिर उतार लिए। और ये भगवती की उत्पत्ति के पहले अध्याय की कथा है, जो दुर्गा सप्तशती में आती है। और दोस्तों आज की वीडियो को यही विराम देते हैं। माँ भगवती सबका कल्याण करे, सबकी रक्षा करे, सभी के घर में मंगल करे। हमारी वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करना, सब्सक्राइब करना। भगवान माता रानी सबका मंगल करे।